नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को दी मंजूरी। ये नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हमीरपुर में शुरू। मुख्यमंत्री का दावा, विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बजाय रिवाज बदलेगी भाजपा। हिमाचल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र ने 7,183 करोड़ रुपए से अधिक की तीसरी मासिक किश्त की जारी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, देश की राजनीति में कांग्रेस ने महिलाओं को दिया उचित प्रतिनिधित्व। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना व प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को ड्रोन क्षेत्र के लिए तैयार कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये नीति पहाड़ी प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी है। बैठक में राज्य में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कई स्कूलों को स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग पद सृजित कर भरने पर भी मुहर लगाई। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज हमीरपुर में शुरू हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हमीरपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, जबकि कल 7 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, 2017 के विधायक पद के उम्मीदवार और सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल रहेंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भाग ले रहे हैं। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा मिशन रिपीट की दिशा में लगातार काम कर रही है और बैठक में प्रशिक्षण शिविर, त्रिदेव व पंच परमेश्वर सम्मेलन, विजय संकल्प यात्रा, पूर्व सैनिक यात्रा और भाजयुमों की गर्जना रैली पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने और हिमाचल में जयराम सरकार की उपलब्धियों पर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया जाएगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि 2 दिवसीय मैराथन बैठकों में सूक्ष्म विवरणों पर चर्चा करने के अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में हर बार सरकार बदलने के बजाय भाजपा मिशन रिपीट करेगी। वे आज हमीरपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। और अब की बार, जैसे मैंने पहले कहा है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। रिवाज के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चलने का था कि 5 साल के लिए एक सरकार, 5 साल की दूसरी, अब 5 साल के लिए भाजपा की सरकार, फिर 5 साल के लिए भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर के समीप आज एक पार्क का उद्घाटन किया। अमृत मिशन के अंतर्गत इस पार्क के लिए पहले चरण में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्क स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस पार्क के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर के पुराने गौरव को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और अधिक पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार का ये एक उल्लेखनीय कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किश्त जारी की। राज्यों को अब तक 21,550 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया जा चुका है। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया। 15वें वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। आज रामपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को शहरी स्थानीय निकायों, पंचायत समितियों व पंचायतों में 50% का आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोग देश व प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है। रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बनाए गए मॉडल पर ही इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जल्द ही एक जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसमें लोगों को महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन को विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के दौरान हिमाचल प्रदेश में किस सैनिक टुकड़ी ने कसौली सरकारी खजाने को लूटा था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। सोलन जिले में सूखे के चलते एक बार फिर से वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले के बड़ोग, गांधी ग्राम और बोहली के जंगल इन दिनों आग से झुलस रहे हैं। वन विभाग व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। वन मंडल अधिकारी श्रेष्ठानंदा ने बताया कि विभाग की विभिन्न टीमें आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर आग लगाना कानूनी जुर्म है और पकड़े जाने पर जुर्माना व जेल का भी प्रावधान है। प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस संबंध में आज चंबा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के बारे में आम लोगों को जानकारी देना जरूरी है। अमित मेहरा ने व्यापारियों से इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि हो रही है। राज्य में आज संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 12 मामले कांगड़ा जिला से आए हैं। इस दौरान 9 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 97 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को दी मंजूरी। ये नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल।
प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हमीरपुर में शुरू। मुख्यमंत्री का दावा, विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बजाय रिवाज बदलेगी भाजपा। हिमाचल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र ने 7,183 करोड़ रुपए से अधिक की तीसरी मासिक किश्त की जारी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, देश की राजनीति में कांग्रेस ने महिलाओं को दिया उचित प्रतिनिधित्व। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।